प्रिय बच्चों, मन से पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इस प्रश्न का उत्तर यदि आप पूछेंगे खुद से तो खुद ही जवाब मिल जाएगा, पर आपको पूरे मन से अपने परिवार की स्थिति और अपने परिवार की परिस्थिति को महसूस करना होगा। प्रिय बच्चों, मन से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज आपके पापा जो दूर शहर में काम करते हैं, वहाँ उन्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। उस कष्ट को महसूस कीजिए। प्रिय बच्चों, पढ़ना है मन से इसलिए क्योंकि आपके घर की छत जो है वो मज़बूत नहीं है। एक दिन अपने परिवार के घर की छत को मज़बूत करना है और साथ ही साथ अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना है। हम सभी लोग यदि कहीं न कहीं देखें तो हम सभी लोग केवल खुद के लिए नहीं जीते हैं। हमारे साथ कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है। हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मन से पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक रोल मॉडल बन सके समाज के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आज तो मन योग से नहीं पढ़ रहे हैं, मगर आप सफल हो जाएंगे तो हो सकता है आपसे प्रेरित होकर के वो बच्चे पढ़ें और इस प्रकार आप समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि समाज में विकास करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए सरहद पर ही जाया जाए। सरहद पर बिना गए भी हम सभी समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। यदि आप संस्कारवान हैं, यदि आप अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए संकल्पित हैं, यदि आज आप बेहतर ढंग से शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप भी देशभक्त हैं, आपके अंदर भी समाज सेवा की ललक है। यदि आप पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप अपने माता पिता की अच्छी संतान ही नहीं, भारत माता की भी एक अच्छी संतान हैं, जिनके भीतर देश प्रेम की भावना है और आपकी यह भावना एक दिन आपको समाज में विशेष स्थान देगी। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी माँ की आँखों में आपके लिए अनगिनत सपने हैं, जो कि माँ कहीं न कहीं भोजन बनाने वक्त में भी, जब माँ गर्मी के समय में भोजन बना रही होती है चूल्हे के पास, तो एक तो तापमान का जो वातावरण रहता है वो अधिक, और चूल्हे के ताप से भी माँ का बदन चलते रहता है। बावजूद इसके हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो माँ बनाना नहीं छोड़ती है। समय से विद्यालय हमें भेजती है, लंच बॉक्स पैक करती है। साथ ही साथ हम सभी लोगों के जीवन में सदैव खुशहाली रहे, इसके लिए कई प्रकार के व्रत करती है, उपवास करती है, निर्जला व्रत करती है, और उसके पीछे एकमात्र मूल वजह यह होती है कि हम सफल हों। हम सफल कैसे होंगे? तो केवल माँ के व्रत, माँ के द्वारा किए गए उपवास और पिता के द्वारा की गई मेहनत से हम सफल नहीं हो सकते हैं। वह तो ज़रूरी ही हैं, और उनका आशीर्वाद के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना तो हम लोग शून्य हैं ही। उनका आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण है, पिता की मेहनत भी महत्वपूर्ण है। अब निर्भर यह हम पर करता है कि हम मेहनत किस ढंग से करते हैं। पापा लाख मेहनत करे, माँ लाख दुआएं करे और हम प्रयास करें ही ना, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। पिता की मेहनत हमसे जुड़ी हुई है, माँ के सपने हमसे जुड़े हुए हैं, माँ हमारे लिए दुआएं करती है। हमें क्या करना है? हमें इस घड़ी की टिक टिक की ध्वनि को सुन करके, अर्थात इस समय के अनुसार पढ़ना है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का बिल्कुल भी गलत उपयोग नहीं करना है। हर एक काम को करने के लिए एक नियमावली बनानी है, एक रूटीन बनाना है, उस रूटीन के अनुसार करना है। वरना आप यदि इन सारे कार्यों को नहीं करेंगे, ज़िंदगी आपकी है, मनुष्य अपने जीवन रूपी नैया का खवैया स्वयं है। आप यदि बेहतर करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। समय का दुरुपयोग करेंगे, समय एक दिन आपको शून्य बना देगा, आपकी वैल्यू जीरो रहेगी। मार्केट में उसी वस्तु की वैल्यू अत्यधिक होती है जिस वैल्यू की गुणवत्ता सर्वाधिक होती है। आप यदि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आपकी गुणवत्ता शून्य होगी, तो आपकी कोई पहचान समाज में नहीं होगी।